वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद पीडी समीर। भारत की राजनीति जो है वो अनसर्टेनिटी जो उसके अंदर है वो लगातार बनी रहती है। कुछ चेहरे इस तरह के होते हैं कि कभी वो लोगों के बीच जनप्रिय होते हैं और कई बार देखने में मिलता है कि वो कहाँ पे आलोप हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं समय के साथ, वो पता भी नहीं चलता। तो आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम पॉलिटिकल जर्नी देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक समय जो टॉप का ब्रास था उसके अंदर उनका नाम शुमार होता था मिसेस मेनका गांधी, और उनका जो सुपुत्र है उनके वरुण गांधी, दोनों जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं। मेनका गांधी जो है वो 8 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुकी हैं लोकसभा के अंदर, और जो वरुण गांधी हैं वो 3 दफा के भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद हैं, यानी चुने हुए वो नुमाइंदे हैं। वो राज्यसभा में कभी नहीं गए, ना ही वो जो काउंसिल होती है स्टेट की उसके अंदर कभी गए, यानी बैकडोर एंट्री से नहीं। वो हमेशा एक जनप्रतिनिधि जो होता है, जो जनता जिसको डायरेक्टली चुन के भेजती है लोकसभा में, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी जो है भूमिका बेखूबी के साथ निभाई। अभी मेनका गांधी और वरुण गांधी जो हैं वो बिल्कुल राजनीति के हाशिए पे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के अंदर मेनका गांधी जी को तो टिकट दिया था, लेकिन जो उनके सुपुत्र हैं वरुण गांधी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। मैं अपने पिछले जो वीडियो है उसमें आपको बता चुका हूं कि जो लगातार वरुण गांधी ने स्टैंड लिया है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट, लगातार वो स्टैंड लेते रहे हैं। मैं समझता हूँ 2020 से लगातार जो उनका स्टैंड है वो, कभी वरुण गांधी का जो स्टैंड हुआ करता था वो हुआ करता था प्रो हिंदुत्व की लाइन पे, जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है। लेकिन 2020 के बाद सेकुलर जो विचारधारा है उसके ऊपर ही लगातार बयानबाजी, स्टेटमेंट्स हमको देखने और सुनने को मिलती है वरुण गांधी की तरफ से, जिसको लेके वरुण गांधी की जो आला कमान है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ दूरियां बढ़ती गई और नतीजा ये हुआ कि 2024 में वरुण गांधी को लोकसभा का टिकट नहीं मिला। लेकिन जो उनके मदर हैं मेनका गांधी को, उनको टिकट मिला था पीलीभीत से, माफ कीजिए सुल्तानपुर से उनको टिकट मिला था मेनका गांधी को, और सुल्तानपुर से मेनका गांधी 2024 का अपना लोकसभा का चुनाव हार गई थी। इसके पहले जो पीलीभीत लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तर प्रदेश की, वहां से मेनका गांधी लगातार सांसद चुन के आई, लेकिन क्योंकि फिर एंट्री होगी पॉलिटिक्स में 2009 के आसपास वरुण गांधी की, 2005 में ही खैर वो आगे, 2009 में उन्होंने लोकसभा का जो चुनाव था वो लड़ा था पीलीभीत से, और जो मेनका जी हैं उनके मदर वो शिफ्ट हो गए थे, फिर उन्होंने सुल्तानपुर जो है वो शिफ्ट हो गई थी उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो मेनका गांधी के बारे में दूसरा मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेनका गांधी जो है वो जो 2014 से 2019 की मोदी कैबिनेट थी उसके अंदर वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हैं। इसके पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी 1999 से 2004 तक, उसके अंदर वो मिनिस्टर रही हैं, और वीपी सिंह साहब की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर भी मेनका गांधी जो है वो मिनिस्टर रह चुकी हैं सेंटर के अंदर। और लगातार जैसे मैंने बताया कि 8 लोकसभा के चुनाव जीते मेनका गांधी ने, तो आप समझ सकते हैं कि उनका राजनीतिक कद कितना होगा। अब वरुण गांधी और मेनका गांधी, जैसे मैंने आपको बताया कि राजनीति के बिल्कुल हाशिए पे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये माना जा रहा है कि उनकी जो पारी है, स्पेशली जो वरुण गांधी की इनिंग है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो कहीं ना कहीं ऐसे समझा जा रहा है कि वो खत्म हो गई। अब वरुण गांधी के लिए जो एक मैं समझता हूँ कि सबसे जो एक माकूल और एक पार्टी जो विचारधारा की उनके साथ मेल खाती है वो है बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती बहन जी की। अब मायावती जी जो आज की बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी की जो जमीन है वो लगातार खिसक रही है, उनका वोट परसेंट नीचे जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था बहन जी को, यानी जो बहुजन समाजवादी पार्टी है बसपा, उनका खाता भी नहीं खुला था लोकसभा में 2024 में। और यही स्थिति जो रही वो उनकी रही थी 2022 का जो स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ था, उसके अंदर भी जो है बसपा की जो पोजीशन है वो बहुत खराब रही थी। तो बसपा को भी अपना जना आधार बढ़ाने के लिए अभी सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर करना पड़ेगा फोकस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहन जी ने जो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत प्राप्त की थी, 2007 का इलेक्शन था विधानसभा का उत्तर प्रदेश के अंदर, और पूरी टर्म चीफ मिनिस्टर की जो है वो कंप्लीट की थी मायावती जी ने, और मायावती पहली मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की जिन्होंने अपना 5 साल का टेन्योर वहाँ पे पहली बार किसी चीफ मिनिस्टर ने वो कंप्लीट किया था। तो ये बात है 2007 से 2012 का जो उनका टेन्योर रहा।
2005 के आसपास सोशल इंजीनियरिंग जो है वो मायावती ने शुरू करी, क्योंकि मायावती जी को जैसे पता था कि जो जिस तरह की राजनीति मायावती करती हैं, दलित और महादलित की वो राजनीति करती हैं और साथ में कुछ मुस्लिम समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है। 23% के आसपास ये माना जाता है कि दलित जो आबादी है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, और 23 के अंदर तकरीबन 5 से 6% उनको जो था मुस्लिम समाज का उस वक्त सपोर्ट था 2007 के आसपास। यानी ये संख्या जो है ये 30% के आसपास बैठती थी, दलित समाज और जो मुस्लिम समाज सपोर्ट करता था बसपा को, बहन मायावती को। तो इतने से बात नहीं बन रही थी, तो मायावती ने फिर 2005-6 के आसपास जो सोशल इंजीनियरिंग करी, वो जो ब्राह्मण समाज था, ब्राह्मण, राजपूत और जो बनिया समाज है, इसको उन्होंने अपने साथ लिया। और सतीश जो मिश्रा जी थे, उनको उनका कद बसपा के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ा 2004-5 के आसपास कि वो नंबर 2 पे आ गए बहुजन समाजवादी पार्टी में आफ्टर मायावती। मायावती के बाद जो सेकंड इन कमांड हुआ करते थे वो थे सतीश मिश्रा, जो ब्राह्मण समाज के साथ ताल्लुक रखते थे। सतीश मिश्रा जी के साथ दूसरे थे नकुल दुबे साहब। नकुल दुबे और सतीश मिश्रा जी के थ्रू जो है वो सोशल इंजीनियरिंग शुरू की मायावती ने, और 13% के लगभग जो वोट जो है शेयर वो ब्राह्मण समाज का है यूपी के अंदर। और ब्राह्मण जो सम्मेलन है वो भी उस दौरान हुए 2005-6 के दौरान, और 2007 में जो ब्राह्मण समाज है पर्टिकुलरली वो जुड़ा बहुत बड़ी संख्या में बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की थी मायावती ने, उसका नतीजा उनको 2007 में बहुत बड़ी जीत मिली थी बहुजन समाजवादी पार्टी को। और 2007 से 2012 का टेन्योर जो है, स्पेशली जो पहले 2 वर्ष हैं, उसके अंदर प्रशासन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत बड़े रिफॉर्म्स किए थे मायावती ने बतौर चीफ मिनिस्टर रहते हुए, जिसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करा था। यानी जो उत्तर प्रदेश का दबा कुचला समाज वर्ग हुआ करता था, दलित महादलित, उनकी सुनवाई शुरू हो गई। फिर अलग अलग जो सरकारी ऑफिसेज थे उसके अंदर सुनवाई शुरू होगी दलित समाज की, जबकि 2000 से पहले, 2007 के पहले दलित समाज जो था वो उसकी बहुत ज़्यादा उपेक्षा होती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और बहुत बढ़िया जो थी वो सरकार चली। लेकिन फिर जो 2011 के आसपास जो है वो डिरेल हुई बहुजन समाजवादी पार्टी, और फिर उन्होंने जो है वो बिल्कुल अति पिछड़ों की राजनीति शुरू की। और मायावती जी ने जो अपने खुद के स्टैच्यू वहाँ पे बनाने शुरू कर दिए उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि करोड़ों रुपया उन्होंने खर्च किया। फिर जो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन होती थी बहुजन समाजवादी पार्टी में, यानी एक इंडिविजुअल की वो पार्टी रह गई और कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक स्टाइल से फंक्शनिंग शुरू कर दी फिर मायावती ने। और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर भी कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स को है वो बहुत प्रायोरिटी दी जाती थी, और जो उस वक्त जो करप्शन के इशू हैं वो उसको लेके भी जो है वो बसपा को बहुत नुकसान हुआ था उस दौरान। और अंततः फिर 2012 का चुनाव बसपा ने हारा, और अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर 2012 में बन गए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। और उसके बाद लगातार जो है वो बसपा का, बहन जी का जो कद है वो राजनीति में बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। और आज स्थिति ये है कि लगभग 10% के आसपास वोट बैंक रह गया है बहुजन समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट के अंदर। तो एक तरफ जो वरुण गांधी साहब हैं और मेनका गांधी जी, उनकी राजनीतिक ज़मीन जो है वो बिल्कुल सिमटी हुई है, खिसकी हुई है भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल वो उनको वहाँ पे कोई भी उनकी जो है वो पूछताछ नहीं हो रही है वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी से उनकी दूरियां बनी हुई हैं, और उनको अपने सर्वाइवल के लिए, पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कोई अच्छा पॉलिटिकल दल जो है जो सेकुलर की पॉलिटिक्स करता हो उसकी ज़रूरत है। और दूसरी तरफ जो मायावती हैं और आकाश आनंद हैं, आकाश आनंद जो है इस वक्त नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, यानी कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी हैं वो मायावती के बसपा के। और आकाश आनंद के साथ अगर वरुण गांधी बहुजन समाजवादी पार्टी में आते हैं तो उनकी जो केमिस्ट्री है आकाश आनंद के साथ बहुत बढ़िया रहने वाली है। दोनों एजुकेटेड हैं, दोनों बेबाक हैं, समाजशाली। जिस तरह की वरुण गांधी की है कहीं ना कहीं उससे मैच करती है आकाश आनंद की। और बहन जी को इस वक्त बहुजन समाजवादी पार्टी को जो अपनी ज़मीन है अगर वो बचानी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उनको दलित महादलित के साथ साथ फिर से उस सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पे आना पड़ेगा, जिसके ऊपर उन्होंने 2007 के आसपास, 2005-7 के अंदर काम किया, और उनको 2007 के अंदर एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी से सरकार बनाई थी मायावती ने। तो उस दौरान जैसे मैंने आपको कहा कि जो ब्राह्मण समाज है उनका बहुत साथ मिला था मायावती को। उसके बाद डिफरेंसेस हुए। सतीश जो मिश्रा है, ब्राह्मण जो चेहरा था, वो 2019 के आसपास उनका जो पॉलिटिकल कद है वो फिर बसपा के अंदर धीरे धीरे कम होता गया। तो अब बसपा को फिर से जो ब्राह्मण समाज है स्पेशली, और जो राजपूत समाज है, उनकी भी जो है
वो रिप्रेजेंटेशन चाहिए बहुजन समाजवादी पार्टी को। उसके लिए जो है वो वरुण गांधी, क्योंकि वरुण गांधी जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये नेहरू गांधी फैमिली के ही वंशज हैं। जो मिसेस इंदिरा गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं भारत के अंदर, उनकी डॉटर इन लॉ हैं मेनका गांधी, यानी नेहरू गांधी फैमिली से आती हैं और जो ब्राह्मण समाज हैं उनसे ही ताल्लुक़ रखती हैं। तो वरुण गांधी और मेनका गांधी जी के ज़रिए बहुजन समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को उसके अंदर फिर से पेनिट्रेट कर सकती है और सोशल इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात रखने में मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा कैपेबल और कैपेसिटी है वरुण गांधी और मेनका गांधी की। और दोनों, अगर मेनका गांधी वरुण गांधी को एक सही प्लेटफॉर्म मिलता है यूपी के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी में, तो मैं समझता हूँ सुल्तानपुर के अंदर और पीलीभीत के अंदर लगभग 30 विधानसभा की इस तरह के हल्के हैं, विधानसभा असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें सीधा-सीधा जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी को बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा तकरीबन मैं समझता हूँ 5 से 7 जो लोकसभा के हल्के हैं, उसके अंदर भी जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उसको फ़ायदा होने वाला है, अगर मेनका गांधी जी और वरुण गांधी बहुजन समाजवादी पार्टी में आते हैं। क्योंकि जो यूपी के अंदर पीलीभीत का एरिया है, सुल्तानपुर का एरिया है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे वरुण गांधी और मेनका गांधी। और वरुण मेनका के ज़रिए नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट भी कर पाएंगी मायावती। अगर मायावती के अंदर, क्योंकि राज्यसभा मेंबर भी वो इसके पहले रह चुकी हैं, लोकसभा के अंदर वो जा चुकी हैं, तो अगर माफ़ कीजिए, अगर मायावती जी फिर से कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हैं सेंटर की पॉलिटिक्स के अंदर, तो यूपी के अंदर आकाश आनंद के साथ जो वरुण गांधी हैं और मेनका गांधी है, इनकी टीम बहुत बढ़िया काम कर सकती है। 80 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और मैं समझता हूँ कि लगभग 25 जो सीटें हैं जो पश्चिम यूपी से लगती हैं और ईस्ट के साथ जो टच करती हैं, उसके अंदर वरुण गांधी का और जो मेनका गांधी है, इनका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला होगा बहुजन समाजवादी पार्टी को। और जिस तरह से पिछले 3-4 साल से सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वरुण गांधी, और जो उनका पुराना जो भी उनकी रेपुटेशन थी कि वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं टूवर्ड्स मिनॉरिटी, स्पेशली मुस्लिम समाज के तरफ, तो वो जो उनकी छवि थी, उस छवि में लगातार पिछले 3-4 साल से सुधार हुआ है। अभी वो किसी एक पर्टिकुलर जाति या धर्म की राजनीति नहीं करने वरुण गांधी, जिसकी वजह से जो उनकी अपील है वो समाज के अलग-अलग जो वर्ग है, चाहे वो दलित समाज है, ओबीसी समाज है, बीसी समाज है, या जनरल कैटेगरी जो है, उसके अंदर हर तरह के तबके के अंदर, हर तरह के सेगमेंट के अंदर, चाहे वो असेंबली का है, लोकसभा में है, वो बहुजन समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा वरुण गांधी का। वरुण गांधी भी राजनीति के हिसाब से अभी यंग हैं और आकाश आनंद तो अभी बिल्कुल अर्लियर 30s के अंदर हैं। तो आकाश की और जो वरुण की जोड़ी है, तो इस जोड़ी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि बोथ आर वेल एजुकेटेड। दोनों ने अपनी जो एजुकेशन है वो अब्रॉड में भी हासिल की है, इंडिया के अलावा। दोनों जो हैं वो प्रोफेशनली भी बहुत कैपेबल हैं। उसके अलावा जो संवाद की शैली होती है, जो डायरेक्टली एक कनेक्शन होता है जनरल पब्लिक के साथ, आम जन के साथ, उनकी भावनाओं के साथ, वो बेखूबी से वो उसकी जो नब्ज़ है उसको जानते हैं अच्छी तरह से वरुण गांधी और आकाश आनंद दोनों। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये जोड़ी इकट्ठी होती है तो बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी चमक सकती है और साथ ही देश की राजनीति में भी जो है उसका कद जैसे पहले हुआ करता था वो हो सकता है। और जो बहन जी मायावती हैं, उनको डेफिनेटली इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में फिर से एक बहुत बड़ी चैलेंजर की भूमिका में आ सकती है। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।